परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी अल्लाहु अकबर। अल्लाह कबीर, कबीर देव, कबीर साहेब, परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आप सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान को स्वयं ही आकर के बताता है, क्योंकि आज तक जितने भी ऋषि महर्षि पैगंबर हुए हैं उनको केवल इस सरपुरुष ब्रह्म तक का ही ज्ञान था, और ये ब्रह्म काल है, ज्योति निरंजन है। इसलिए किसी को भी उस ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए। कारण क्या है कि वो स्वयं भी साकार है, लेकिन काल भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसका कारण क्या है कि इसको 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर में जो भी जितनी वासना होती है उसको तपस्या पर भून कर खाने का श्राप लगाओ। सीधे शब्दों में कहें कि 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित्य आहार करने का इसको श्राप लगा हुआ है। इसने सतलोक के अंदर उस शाश्वत स्थान में एक भयंकर गलती की थी, जिसके परिणाम स्वरूप इसको ये श्राप लगा और वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। तो यहाँ उसी श्राप अनुसार 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य खाता है, और उसके लिए यहाँ हमारे को इसने रोका हुआ है। जैसे कसाई बकरे पालता है, बकरे और बकरियों को कसाई पालता है किस उद्देश्य से, अंडरस्टूड है, और उनको सब सुविधाएं भी देता है। और वो बकरे वो बकरियां उस सुविधा को प्राप्त कराने वाले अपने मालिक को, कसाई को एक दयालु व्यक्ति मानते हैं और उसको प्यार करते हैं। उसी से अपने संकट निवारण की तमन्ना रखते हैं, इच्छा रखते हैं। लेकिन उन भोली आत्माओं को पता नहीं कि जो ये सुविधाएं तुम्हें दे रहा है इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या है। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने, उस अल्लाहु अकबर ने स्वयं आकर के हमें ज्ञान दिया है कि आप जी जिसको परमात्मा मानते हो, जिसको तुम श्रेष्ठ आत्मा मानते हो, अपना मालिक और सुखदाई मालिक मानते हो, ये काल है। अपने आत्माओं, जैसे आप जी देखते हो इस पृथ्वी के ऊपर कितने सुंदर मेवे हैं, यानी ड्राई फ्रूट जिनको कहते हैं, काजू किशमिश, और फ्रूट हैं सेब संतरे आम, और कितनी अच्छी हवा चलती है, कैसी अच्छी ऋतु बना रखी है, कभी वर्षा होती है, बढ़िया अन्न दे रखा है, दरियाएं बह रही हैं, और भी बहुत सी सुविधाएं दिन रात बन रही हैं। तो इन सब सुविधाओं को देखकर हम ये मान बैठे हैं कि जिस लोक में हम रह रहे हैं, ये भगवान जो हमारी इतनी सुविधाएं हमें दे रहा है, ये बड़ा दयालु और नेक है। इसने हमारे लिए कितनी सुविधाएं प्रदान कर रखी हैं। लेकिन जब हम भूल जाते हैं, जिस समय किसी परिवार का बेटा मरता है, किसी की बेटी मरती है, किसी के 3-3 सदस्य, 4-4 सदस्य और 5-5 सदस्य, पूरा कुल परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है, तो फिर हम भूल जाते। तो उस समय हमें याद नहीं आता कि ये दयालु कहाँ से है जो ऐसे कैर ढा रहा है हमारे ऊपर। तो पुण्यात्माओं, हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती कि हम वहाँ तक सोच सकें ये कारण क्या है। हमने इस एक प्रोसेस को फाइनल मान लिया और ये समझ बैठे कि सबके साथ हो रहा है,
हमारे साथ भी हो जाएगा, देखी जाएगी। और इसका कोई विकल्प भी नहीं दिखाई देता था। तो इसलिए हमने इस परंपरा को अंतिम मान लिया कि मृत्यु भी होनी है और जन्म भी होना है, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये यहाँ का अटल नियम है। उस परमेश्वर ने आकर हमें ज्ञान दिया कि जहाँ आप रह रहे हो ये काल का लोक है। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य खाता है। उसके लिए आपको ऐसे पाल रखा है जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, आपके यह कद समझ मावेगी वो आपके बुद्धि के सत्र पर डिपेंड करता है। लेकिन ये सत्य की 100 की 100 सत्य बात है, क्योंकि ये किसी डूम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है जो दास आपको बता रहा है। उस परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान दिया है। उस अल्लाहू अकबर ने, उस अल्लाह कबीर ने, भगवान कबीर ने, परमेश्वर कबीर ने, कबीर देव ने, जो सब का उत्पत्ति करता है, सारे ब्रह्मांडों का रचनहार है, हमारा सब का वो पिता है। हम अपनी गलती से यहाँ फंस गए और अब वो हमें निकालने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन इस काल भगवान ने हमारे को इतना बुद्धिहीन बना दिया और ऐसा झूठा लालच यहाँ के सुख का दे दिया, हम इसके अतिरिक्त और कुछ सोचना भी पसंद नहीं करते, सुनना भी पसंद नहीं करते। उसके लिए वो परमात्मा स्वयं आकर के ज्ञान देता है कि जहाँ आप रह रहे हो ये काल का लोक है। यहाँ पर आप देख रहे हो आपकी क्या हालत है। किसी का पुत्र मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर माता मर जाती है, किसी का पिता मर जाता है। छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर दोनों माता पिता भी मर जाते हैं। उनकी स्थिति पर विचार करो कुछ देर तक, ताकि आपको पता चले ये कैसा लोक है। किसी के हाथ कटा है, किसी की कोई अंधा है, कोई कोढ़ी है, ना जाने कितने प्रकार के कहर टूट रहे हैं और ना जाने कितनी बीमारियों को हम लिए फिर रहे हैं। ये तो दशा है मनुष्य जीवन की, और पशु पक्षियों को तो आप देख ही रहे हो। क्योंकि हमारे को ना तो इतना समय छोड़ रखा काल भगवान ने कि हम ये विवेचन करें, कभी थोड़ी बहुत देर सोचें कि ये कुत्ते गधे सूअर कैसा जीवन निर्वाह कर रहे हैं। जब हम ये सोचते हैं तो ये सोच लेते हैं कि ये तो ऐसे ही बनते रहेंगे, हम मनुष्य हैं और हम मनुष्य ही बने रहेंगे। कुछ ऐसे दिग्भ्रष्ट पंथ भी चल पड़े हैं, वो कहते हैं कि मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा, स्त्री स्त्री ही रहेगी, और गधे कुत्ते सूअर हैं, ये गधे कुत्ते सूअर ही बनते रहेंगे। तो इसको कहते हैं लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान। तो इस तरह के जो अधूरे ज्ञान हैं ये जीव को भ्रमित करते हैं और काल के जाल में जकड़े रखते हैं। इनसे ऊपर उठने के लिए हमने परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान को पुनः देखना पड़ेगा, और वो ज्ञान है जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, सवसम वेद भी कहते हैं। तो उस ज्ञान को परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता और नहीं आऊँगा। ये मेरा अनुत्तम अटल नियम है। अनुत्तम यानी घटिया, और अटल नियम है, कभी चेंज नहीं हो सकता। मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। और ये बुद्धिहीन व्यक्ति मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते, कि ये बुद्धिहीन लोग मुझ अव्यक्त को, मुझ छुपे हुए को ये व्यक्ति रूप में श्री कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण।